भारतीय न्यायिक संहिता में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामलों में 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। पहले तो ये समझ लेते हैं कि हिट एंड रन होता क्या है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का रोड पर एक्सीडेंट करके बिना किसी पुलिस को इन्फॉर्म किए और अपने निकल जाता है या उसकी वहीं पे उसी की हालत पे छोड़ देता है, तो इस ऐसे मामले हिट एंड रन रोड मामलों में आते हैं, जिनमें कुछ दिन पहले ये मिथ्या बात कही गई थी। जुर्माने की राशि 10 लाख तथा 10 साल की सज़ा, जिसमें गवर्नमेंट ने यह निश्चित किया सुनिश्चित किया है कि जुर्माने की राशि 10 लाख होना पूर्णतया गलत है, जो कि दिखाया गया है। हिट एंड रन मामलों की रिपोर्ट किए बिना भागने वालों को 10 साल की सज़ा होगी। ये बात पूर्णतया सच्चाई है, जो कि गवर्नमेंट ने अपने PIB यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा बताई है। केस प्रॉपर्टीज का त्वरित निपटान। मुख्य विशेषता समय पर निपटान करना है। रिकॉर्डिंग के 30 दिन के भीतर केस संपत्ति का निपटान कर दिया जाएगा। धारा 497 शीघ्र समाधान सुनिश्चित करती है और देरी को रोकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 महिला और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। बच्चों के विरुद्ध अपराध जैसे वेश्यावृत्ति में बच्चों को भी कई लोग शामिल कर लेते हैं। वैसे इसमें यह निश्चित किया गया है कि किसको कितना दंड देना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 96, 98 एंड 99 श्रम या वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों की खरीद फरोख्त पर दंड का प्रावधान करती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य भी दंड के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 193, 139 फर्स्ट, 139(2), 141, 143(4), 143(5), 143(6), 144(1) में बाल तस्करी, अपंगता और आयात के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 398 एक गेम चेंजिंग विटनेस सेफ्टी के लिए रिलीज की गई है, जो कि किसी भी विटनेस की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसमें विटनेस की कई बार ऐसा होता है कि कोई विटनेस अपनी कोर्ट में हाजिरी देने गया, उसके साथ कोई छेड़खानी या कई हादसे हो जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट ने 398 की धारा 1 नई जोड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर बढ़ता भरोसा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय दंड संहिता में सुधार किया गया है कि मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति को शामिल कर सेकेंडरी साक्ष्य के दायरे को बढ़ाना। जो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साक्ष्य हैं, इन्हें सेकेंडरी साक्ष्य के तौर पर यूज किया जाएगा। 2 नए फॉर्मों के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य के प्रमाणीकरण और मूल्यांकन में तेजी। जैसे कि कोई साक्ष्य है, कोई अपना डिजिटलीकरण के द्वारा शो करना चाहता है, तो उसे पहले उन्हें किसी विशेष पोर्टल के द्वारा प्रमाणित कराना होगा, उसके बाद ही वो साक्ष्य मान्य होंगे।